हेलो, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन एटीसी। इन सब की बात करेंगे अपने इस तीसरे लेक्चर में। अगर आपने मेरे पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो जल्दी जाएं, मेरे पहले दो लेक्चर वॉच करें क्योंकि उन दो में मैंने बिल्कुल बेसिक तो C++ सिखा दिए और ये है मेरा तीसरा लेक्चर। और आपने तीसरा लेक्चर नहीं वॉच किया तो इसको जल्दी जल्दी वॉच कर लें। और अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम बात चलते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन इज कैन बी अ सिंपल वैल्यू। एक्सप्रेशन एक सिंपल वैल्यू भी हो सकती है एंड एक्सप्रेशन कैन आल्सो यूज ऑपरेटर टू कंबाइन वैल्यू टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू। काफ़ी सारे एक्सप्रेशन मिलके एक न्यू वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। इन C++ वी कैन हैव एक्सप्रेशन विद नो ऑपरेटर्स, विद वन ऑपरेटर्स, विद टू ऑपरेटर्स एंड सो ऑन थ्री ऑपरेटर्स। वी कैन आल्सो कंबाइन एक्सप्रेशन टू क्रिएट अनदर एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमारे पास लाजमी नहीं कि वन ऑपरेटर हो, टू ऑपरेटर हो या थ्री ऑपरेटर्स हो। ये सब पे कॉन्सिस्ट भी कर सकते हैं कि 4, 5, 10 जितने मर्जी ऑपरेटर्स ये एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन हमारे पास होता क्या है? फिर हमारे पास जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, फिर नीचे 5 लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है। ये सारी सारी एक्सप्रेशन है ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 56। ऑल ऑफ देम ऑल आर एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स इन C++ अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड यूनरी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमारे पास ये सारे सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इनको हम लोग डीपली वन स्टेप बाय स्टेप सारे देखते हैं इस वीडियो के अंदर ताकि आप सबको इन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। अब हमारे पास ये लिखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के, एडिटिव के, शिफ्ट के, यूनरी के, सबके ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। लॉजिकल और क्या, एंड का, सबके सिंबल्स भी दिए हुए हैं। लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी भी बताई हुई है और राइट टू लेफ़्ट एवरीथिंग आपको बताया हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास बेसिक प्लस माइनस। अब इसमें आपको प्रेसिडेंस होती है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल एंड डिवाइड की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। ये आपने याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे आपको काम आएगा इस चीज़ का। ये देखें सही, फर्स्ट और सेकंड पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी ले लें। ये आगे आपको सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। जब आपको मैं प्रेसिडेंस का बोलूँगा तो फिर आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये बेहतर होगा। अब आप ऊपर देखते हैं हमने पहले डिक्लेरेशन कर ली, फिर डिक्लेरेशन के बाद हमने क्या किया, ए बी सी को एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी। फिर सी आउट में हमारे पास सारी डिस्प्ले हो जाएंगी ए बी की वैल्यू। ए माइनस बी के अंदर यानी कि ए माइनस बी के अंदर 7 माइनस 2 होगा, ये आंसर आ जाएगा। फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर ए डिवाइड, सबको बस बेसिक एक बेसिक कोड है। सही है, आप देख सकते हैं सही। अब आगे ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या है? ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या है? ये प्रेसिडेंस के ज़रिए होता है। अब प्रेसिडेंस के ज़रिए कैसे होता है देखो, पहले मैंने आपको बताया था पिछले, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले करते हैं फिर प्लस करते हैं। सही है, आपने बेसिक पिछली क्लास में पढ़ा होगा डिमास रूल। उसमें भी पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर एडिशन करते थे और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते थे। सही, तो इसी तरह इसमें भी हमारा प्रेसिडेंस होती है जिसमें हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, डिवाइड देख रहे थे, मॉड्यूल देख रहे थे। अगर ये सारे ना हो फिर आखिर में हम प्लस माइनस दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि प्रेसिडेंस क्या है तो आप बोलेंगे पहले हम लोग टू मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सही, और फिर 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 5 डिवाइड बाय 8 करेंगे। इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी फॉर एग्जांपल, फिर उन सबको प्रेसिडेंस के लिहाज से सॉल्व करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। फिर आगे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक सही और बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको बताया हुआ है प्रेसिडेंस के लिहाज से पहले इसमें आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में इसको 5 से माइनस कर देंगे। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर 5 से माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर 6 से मल्टीप्लिकेशन करानी है तो आपका आंसर आ जाएगा बस। सही, तो ये बेसिक सी वैल्यूएशन है हमारे पास प्रेसिडेंस के लिहाज से। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप सबको दिए हैं तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको सॉल्व करें। और आपको जो डिफ़िकल्टी आएगी वो डी एन ई में आएगी। डी एन ई में कैसे आएगी आपको मॉड्यूल का शायद अगर आप नहीं पता हो क्योंकि आप बेसिक नए कोड में आए हैं। मॉड्यूल का मतलब ये होता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या है, 8। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे जाता हूँ, बैक चले गए मैं। अब मिसाल तौर पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 8 मॉड्यूल ऑफ 3, 8 डिवाइड बाय 3 लिख देता हूँ। सही, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। सही है, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 2 बचा, तो इसका मॉड्यूल क्या आ जाएगा हमारे पास इधर 2 आएगा। सही, फिर 2 इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ये 10 हो जाएगा। सही है, और ये डिवाइड का इधर ऐसे ही रहेगा और फिर इधर प्लस 2 माइनस 3 रहेगा। सही, ये हमारा बेसिक रहेगा। फिर 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, प्लस
3 - 2 सही। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन करेंगे, फिर लेफ़्ट टू राइट कर लें या लेफ़्ट टू राइट ही कर लेते हैं। 2 - 3 हमारे पास हो जाएगा -1 + 5, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 हमारा बेसिक आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह नीचे वाला आप सॉल्व करें खुद, और आगे पीछे जितने भी सॉल्व करें खुद, और आप देखें और अपने आंसर चेक करें। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हमारे पास, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू, सही। असाइनमेंट एक्सप्रेशन, सिंपल असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट हमारे 2 किस्म के होते हैं, सही है। हम लोग एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, एंड दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, सॉरी यस, लेफ़्ट टू राइट ही मूव ऑन करते हैं, सही। फिर इट इंटरप्रेट कंपाइलर, कंपाइलर में कैसे इंटरप्रेट, हम बेसिकली लिख तो यूँ रहे होते हैं, लेकिन बेसिक कंपाइलर में यूँ लिखा जा रहा होता है, प्लस इक्वल्स टू इस तरह होता है, y माइनस इक्वल्स टू 3 इस तरह इंटरप्रेट हो रहा होता है। तो ये बेसिक से हैं, और ये फाइनल हमारे पास कंपाइलर में किस तरह इंटरप्रेट होते हैं, वो सारे बेसिकली ये है हमारे पास शो हो रहे होते हैं। फिर डिक्लेरेशन ऑफ 5 वेरिएबल, अब ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद अब आपको पहले मैंने बताया भाई, इसका मतलब ये होता है x = x + 5, सही। तो ये बेसिकली हमारे पास ये है, और वैल्यू ऑफ x क्या है, ये आप सारी प्रिंट होते जाएंगे, x + 5 है बेसिकली जो भी आउटपुट है, वो सब आप कमेंट्स में मेरे को बताएंगे। रिलेशनल ऑपरेशंस क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, एंड नॉट इक्वल्स टू, सारे बेसिकली रिलेशनल होते हैं। अब a = b अगर ये है तो रिजल्ट हमारे पास ये शो हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 5, a इज़ ग्रेटर देन 5, रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली सारे के सारे रिजल्ट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको होता है 0 1 का आंसर आ रहा होता है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमारे पास सारे बेसिक आंसर आ रहे होते हैं। फिर एंड गेट के क्या होता है, एंड गेट का आपको पता है कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो फिर ही हमारे पास आंसर आएगा, वरना क्या होगा, आंसर नहीं आएगा। और में अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो हमारे पास आंसर ये ट्रू आ सकता है, और एक्सप्रेशन के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, सही है, यानी नॉट इक्वल्स टू, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, जो भी है, सही। ये हमारा एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब ये है ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ हो रहा है। अब कैसे यूज़ हो रहा है देखें, a इज़ ग्रेटर दैन, a हमारे पास क्या है, अब बेसिक वैल्यूज़ a की क्या दी हुई है हमारे पास, 5 दी हुई है, 8 दी हुई है, सही है। a इज़ ग्रेटर दैन 3, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ट्रू, सही। b इज़ ग्रेटर दैन 5, 8 इज़ ग्रेटर दैन 5, यस, ट्रू। तो हमारे पास क्यूट क्या हो गया, ट्रू प्रिंट हो गया। अब इसी में ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, b इज़ ग्रेटर दैन 5, यानी कि b में हमारे पास क्या है, 8 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये वाला तो सही है, ये वाला रॉन्ग है, इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, फॉल्स प्रिंट हो गया। ये इसी तरह सारी चीज़ें सॉल्व हुआ है, इसको आप खुद देख लें। फिर आ गया बिट वाइज ऑपरेटर्स, क्या होता है हमारे पास, सिंपली एंड, बाइनरी, और फिर ग्रेटर दैन, शिफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एंड बेसिक बिट वाइज हमारे पास ऑपरेटर्स हैं सारे सारे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही बच्चे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस माइनस, ए प्लस प्लस एंड ए माइनस माइनस का को हमारे पास बेसिकली प्री इंक्रीमेंट होते हैं। प्री इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कोई भी ए लिखा हुआ है उससे पहले हम लोग प्लस प्लस लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने जैसे प्री इंक्रीमेंट मैंने लगाया, लगाने के बाद मेरा फ़ौरन ही आफ्टर ही क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, सही है। और वैल्यूज़ हम लोगों को प्रिंट करा देंगे, यानी कि वैल्यू पहले प्रिंट हो जाती है। और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में वैल्यू सेम रहती है, वो नेक्स्ट टाइम में जो आउटपुट में शो होती है वो 4 शो होती है, सही है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का। फिर ये आपको इधर बताया हुआ है पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का, सही। और व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दैट वैल्यूज़। अब x की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है, तो बेसिकली हमारे पास a इक्वल्स टू, मैं थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेता हूँ, a इक्वल्स टू हमारे पास बेसिक क्या हो गया, इधर 10 ही रहेगी वैल्यू, सही, प्लस y माइनस माइनस 5, सही है। बेसिकली हमारे पास क्या रहेगी, 15 ही रहेगी, तो आउटपुट हमारे पास क्या शो होगा, 25 शो होगा, सही। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास, 10 थी, और 10 से हमारे पास क्या हुई थी, 11 हुई थी। 11 होने की वजह से क्या हुआ, माइनस माइनस एक्स। तो अब ये पहले हमारे पास था पोस्ट था, ये प्री है, तो प्री में क्या होता है हमारे पास, ये 10 हो जाएगी वापस, तो ये 10 हो जाएगी। और इसी तरह ये प्लस प्लस 5 है, ऊपर तो 15 थी, 15 से हमने डिक्रीमेंट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग पहले वैल्यू में डिक्रीमेंट नहीं करते, आउटपुट में हमारे पास डिक्रीमेंट आता है। तो अब ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल 14 हो गई थी, सही, डिक्रीमेंट हुआ था ना। अब हम लोग जब सेकंड वाले बी की सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास हम एज 14 लेंगे, और प्लस प्लस वाई है तो ये 15 हो जाएगा, तो इसकी भी क्या आएगा, 25 आएगा। इसलिए थर्ड वन के लिए भी इसी तरह है, तो आप लोग खुद देख लें, थर्ड वन वो मैं नहीं बता रहा आपको।
फिर चलो बता ही देता हूँ, कुछ नहीं होता, देख लो यार। सी प्लस ये भी 25 ही होगी ऊपर, अगर 14 है तो 14 इधर आने के बाद 15 आउटपुट में आ जाएगा, और इसका भी 25 ही हमारे पास बेसिकली आंसर आएगा। टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, इफ एल्स वगैरह ये कंडीशंस वाले हमारे पास जितने भी होते हैं वो हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। सही है, ये हम देखते हैं फिर ही आपको अंदाज़ा होगा। टर्नरी ऑपरेटर्स ये बेसिक कोड दिया हुआ है आपके पास। फिर अदर ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन दी कंडीशंस, कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं। ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता हमारे पास, लेकिन अगर हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। हाई टू लो प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, लिस्ट बनी हुई है, इसकी आप तस्वीर ले लें, क्योंकि आपको पता होगा कि हाई टू लो कैसे प्रेसिडेंस है। और आपने पहले भी शायद मैंने आपको हाई टू लो प्रेसिडेंस का बोला था कि पिक्चर ले लें आप। अगर आपने वो पिक्चर नहीं ली तो मस्टली ये वाली पिक्चर ले लें, क्योंकि इसमें हाई टू लो सारा प्रेसिडेंस बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूल जो भी है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस माइनस से। टाइप कन्वर्जन के हमारे पास इंटीजर आई, फ्लोट बी एंड आई इक्वल्स टू 3.5, डोमिनेटेड एंड प्रोमोटेड, बी इक्वल टू 30, ये बेसिकली हमारे पास बेसिक दिया है। फिर हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं और उनके रिजल्ट्स वगैरह दिए हैं वैल्यू ऑफ के। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरी कोशिश यही रही लेक्चर के अंदर कि मैं जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझा सकूं, ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं ये इजी वे में समझ आ जाएं, और जो आप लोग इस वीडियो से प्रोडक्टिव चीज़ें हासिल करने हैं वो आपको मिल सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाए आपकी वजह से। और इसी के साथ करते अपने वीडियो का खत्म। ओके, अल्लाह हाफिज़।